जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी में हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सुप्रिया सुले का अजित गुट पर पलटवार, शरद पवार पर लगे आरोपों पर दिया जवाब। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने रविवार को अलग हुए अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रफुल्ल पटेल पर निशाना साधा। उन्होंने अजित पवार गुट द्वारा एनसीपी प्रमुख या उनके पिता शरद पवार पर लगाए आरोपों को बचकाना और हास्यास्पद करार दिया। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया था कि दिल्ली में निर्वाचन आयोग से दोनों विरोधी गुट शुक्रवार को मिले तो अपने एक वकील के जरिए अजित पवार गुट ने आरोप लगाया कि शरद पवार पार्टी को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रहे थे और उसे अपनी जागीर समझते थे। सुप्रिया सुले का तंज पंढरपुर में संवाददाताओं में बातचीत के दौरान राज्यसभा सदस्य सुले ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब प्रफुल्ल पटेल का मामला आया तब पवार साहब ने अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया। जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था तब एनसीपी के कई विधायकों ने उनका विरोध किया, लेकिन पवार साहब ने अडिग रहते हुए कहा कि प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के लिए हमारे उम्मीदवार है। शरद पवार के पुराने विश्वास पात्र माने जाने वाले पटेल ने इस साल जुलाई में अजित पवार नीत गुट का साथ दिया था। अजित पवार 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गए थे। उस वक्त घटना के बाद पटेल को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। शरद पवार पर लगे आरोपों पर कही ये बात। सुले ने कहा कि शरद पवार ने अजित पवार गुट में शामिल कई एनसीपी नेताओं के विरोध को दरकिनार कर अलोकतांत्रिक तरीके से पटेल को 2004 का लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री बनाने का फैसला किया था। सुले ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जब प्रफुल्ल पटेल को सत्ता और पद देने की बात हुई तो शरद पवार ने अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया। यह आरोप बचकाना और हास्यास्पद है। अजित पवार गुट में शामिल होने के बाद पटेल ने आरोप लगाया कि एनसीपी पार्टी संविधान या निर्वाचन आयोग के नियमों से नहीं चल रही थी और पूरे संगठनात्मक ढांचे में खामी थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक ने पैर छुआ तो दूसरे ने लगाया गले, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का भरत मिलाप। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच कड़वाहट तू में यहाँ तक कि कई बार गाली गलौज और मारपीट तक के दृश्य आपने तो देखे ही होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के दोनों नेताओं के बीच दिखा मिलाप आपको हैरान कर सकता है। वह तभी जब दोनों चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को पटकाने के लिए पूरा जोर लगाने जा रहे हैं। इंदौर 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इन सीट पर उतारे गए भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय पर पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो उन्होंने भी अपने संभावित प्रतिद्वंदी को गले लगाने में संकोच नहीं किया। अब इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ। संजय शुक्ला आगे बढ़े और कैलाश विजयवर्गीय का पैर छू लिया। भाजपा नेता ने भी संजय को उठाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे खिल उठे और समर्थक नारे लगाने लगे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को पकड़े हुए मीडिया के लिए पोज भी दिए। संजय शुक्ला इंदौर कांग्रेस विधायक है और पार्टी उन्हें इस बार इसी सीट में मैदान में उतार सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इस बार इंदौर 1 सीट से उम्मीदवार बनाया है। शुरुआत में चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके विजयवर्गीय ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। वह इंदौर में हर दिन कई सभाएं कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में यह भी कहा कि वह सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं, जीत के बाद पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। भाजपा मध्य प्रदेश में 79 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक किसी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति में लगे धांधली के आरोप पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति करने की जगह शिकायत दर्ज कराई जाए, हम जांच कराएंगे। बीजेपी के नेता पीएससी के मामले में लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि सरकार के बैठे लोगों और अधिकारियों के रिश्तेदार का चयन हो रहा है। आरोपों पर किया पलटवार। बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएससी भर्ती में भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इस आरोपों को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि चयनित
अभ्यर्थियों का एक भी मंत्री और विधायक के रिश्तेदार नहीं है और सरकार की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। बीजेपी पर तंज कसा। पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में सभी परीक्षाएं विवादित रही और हाईकोर्ट में उन परीक्षाओं के खिलाफ फैसले आए, मगर इसमें कई और कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि रमन सिंह अब किसी आधार पर धांधली होने का बयान दे रहे हैं। शासनकाल में पीएससी की ऐसी कौन सी परीक्षा थी जो विवादित नहीं रही? पीएससी भर्ती को लेकर रमन सिंह का आरोप था कि इसमें 18 ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के कांग्रेस के नेताओं और बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार है तथा पूर्व गृह मंत्री नन्ना की राम कंवर के हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका भी लगाई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।